आपकी ज़ात में जो मैच्योरिटी लेवल है वो बढ़ेगा। आपकी फीलिंग्स म्यारी डिसीजंस लेंगी। आपके इमोशनल साइड उससे सेटिस्फाइड रहेगी। आपके अच्छे डिसीजंस आपके नुकसानात का अजाला करने की वजह बनेंगे। आपके अच्छे डिसीजंस आपकी खोई हुई रेपुटेशन, खोई हुई रिस्पेक्ट को भी री इस्टेब्लिश कर देंगे। योर टाइम इज इन गोल्डन फॉर्म, योर स्किल्स आर इन गोल्डन फॉर्म, योर रिवॉर्ड्स आर हाईली एक्सपेक्टेड एंड यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। इस हफ्ते बड़ी तब्दीलियां हैं और तब्दीलियों का जो इम्पैक्ट है वो बड़ा विजिबल होगा। कुछ बहुत पॉजिटिव हैं और कुछ थोड़ी नेगेटिव भी हैं। जो पॉजिटिव चेंज है वो आएगी 13 अक्टूबर को, इस हफ्ते के आखिरी दिन। मरकरी आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर चला जाएगा। मरकरी काफ़ी पॉजिटिव प्लैनेट है आपके लिए। इसका सेकंड एंगल पर जाना आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम में, जॉब सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इसकी पॉजिटिविटी आपकी अंदाज़े गुफ्तगू में भी नज़र आएगी। इसकी पॉजिटिविटी आपके लिए क्रिएटिव आइडियाज़ में भी नज़र आएगी। इसकी पॉजिटिविटी आपको अपनी एजुकेशनल साइड पर भी नज़र आएगी। अमूमी तालीम के लिए भी आपकी प्रिपरेशंस हाई होंगी और हायर एजुकेशन के लिए भी। एंड साथ ही साथ आपके अफेक्टिव प्लान्स अपनी फिनिश लाइन को टच करेंगे। अफेक्टिव प्लान्स वो जिनको आप कोशिश कर रहे थे पिछले दिनों परफॉर्म करने की एंड किसी वजह से वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहे थे, अब वो पहुंचेंगे 13 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह। जिस एंगल पर मरकरी 13 अक्टूबर को आएगा, इस एंगल पर आपका रूलिंग प्लैनेट ऑलरेडी मौजूद है एंड ये मरकरी को वेलकम करेगा। काफ़ी प्रोडक्टिव है। आपकी ज़ात में जो मैच्योरिटी लेवल है वो बढ़ेगा। आपकी फीलिंग्स म्यारी डिसीजंस लेंगी। आपके इमोशनल साइड उससे सेटिस्फाइड रहेगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से रिलेशंस को चला सकेंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज से डील्स बना सकेंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज से जो कानून बनाने के लेवल पर लिब्राज हैं वो कानून बना सकेंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज से प्रॉफिट्स जनरेट कर सकेंगे, अपनी पब्लिक इमेज को बेहतर बना सकेंगे एंड आप अपने लिए अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड होता हुआ देखेंगे। Venus is also representative of your first angle, that is your God gift angle, like your romance, your sincerities, your spirituality, your soul, your love relations, your romance, your relationships, your humor, इन सब साइडों को भी ये डेवलप करेगा। Venus is representative of your losses recoveries also, so आपके अच्छे decisions आपके नुकसानात का अजाला करने की वजह बनेंगे। आपके अच्छे decisions आपकी खोई हुई रेपुटेशन, खोई हुई रिस्पेक्ट को भी री इस्टेब्लिश कर देंगे, दोबारा रिफ्रेश कर देंगे। दूसरी चेंज अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है आपके लिए। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड लिब्रा के लिए ये 9th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। इसके कुछ पॉजिटिव पहलू हैं, कुछ नेगेटिव पहलू हैं। जो पॉजिटिव पहलू हैं वो भी बयान करता हूँ, जो नेगेटिविटीज़ एक्सपेक्टेड हैं वो भी बयान करता हूँ। इन अ सिंगल लाइन, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ गुड लक, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ सडन गेन्स, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ नॉलेज, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम बिग अचीवमेंट विद लेस एफर्ट्स। जब तक वो डायरेक्ट था तो इसके चांसेस थे कि आपको थोड़ी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी और ज़्यादा फ़ायदे होंगे, छक्का लगेगा, आपके कनेक्शन सीनियर्स के साथ अच्छे रहेंगे। अब वो रेट्रोग्रेड होगा और रेट्रोग्रेड भी लॉन्ग टर्म रेट्रोग्रेशन है। ये एनुअल रेट्रोग्रेशन है जुपिटर की, जो 9 अक्टूबर से शुरू होगी एंड 5 फेब 2025 तक चलेगी। जो नेगेटिविटीज़ हैं वो तो ये मैंने बयान कर दी कि आपको अपने सीनियर्स के साथ कनेक्शन बनाने में, आपको अपनी लक लाइन को यूज़ करने में, आपको अपनी नॉलेज यूज़ करने में कुछ डिलेज, कुछ रेजिस्टेंसेस, कुछ सेंसिटिविटीज़ का सामना करना पड़ेगा। बट पॉजिटिविटी क्या है? इन माई ऑब्जर्वेशन, इन माई 25 ईयर कैरियर, मैंने इसे 25 दफ़ा रेट्रोग्रेड होते हुए देखा। होता क्या है कि जिन मामलात में अकली दलाइल कोई सलूशन नहीं देते, मतलब दोनों ही
लोग सही कह रहे हैं। आप इंडिविजुअल हैं, आप एक लीडर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप घर में अपने ओपिनियन रखते हैं, तो अकली तौर पर आप भी ठीक कह रहे हैं या अकली तौर पर सेकंड पार्टी भी ठीक कर रही है, तो कोलिजन बनता है, सोल्यूशन निकलता नहीं। जब उसमें से जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो आप सिर्फ अकली दलाइल पर डिपेंड नहीं करेंगे, आप वहाँ इमोशनल साइड भी यूज़ करेंगे, आप वहाँ स्पिरिचुअल साइड भी यूज़ करेंगे, आप वहाँ सैक्रिफाइसिंग साइड भी यूज़ करेंगे, आप वहाँ हम्बल साइड भी यूज़ करेंगे। जब कहीं स्ट्रबननेस आ जाए, कहीं ठहराव, कहीं टकराव आ जाए और अकली तौर पर दोनों ही ओके हों, लेकिन फिर उसमें से एक साइड इमोशनल या सैक्रिफाइस या बैकफुट पर चली जाए, तो कामयाबी फिर मुयस्सर आ जाया करती है। तो ये उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि वो तमाम लिब्रास जो किसी एक पॉइंट पर अटक गए थे और मामला हल नहीं हो रहा था, उम्मीद ये है ड्यूरिंग दिस 4 month सीजन स्टार्टेड फ्रॉम 9th of October टिल 5th of Feb, ये मामला हल हो जाएगा। तमाम वो लिब्रास जो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में थे, घर में एक दूसरे की राय को अहमियत नहीं दी जा रही थी, अकली तौर पर दोनों ही पूरे थे, अब वहाँ पर सोल्यूशंस आ जाएंगे। ये उसकी पॉजिटिव साइड है। जुपिटर इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर थर्ड एंगल, दैट इज फैमिली लाइफ, दैट इज योर ब्लड रिलेशन। सो वो कॉम्प्लिकेशन जो ब्लड रिलेशंस के साथ इनहेरिटेंस में या अदरवाइज किसी तरह के मामलात में चल रही थी, तो उसके भी कुछ चांसेस हैं कि वो डिले हो जाएगी, या फिर वो जो मैंने दूसरी साइड बताई कि आप इमोशनली अपने आप को बैकफुट पे रखते हुए मामलात को हल कर देंगे। कुछ और पॉजिटिव प्लैनेट्स का जिक्र करता हूँ। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके लिए पॉजिटिव है, ये इस महीने चलेगी, अगले महीने की 16 या 18 तारीख को सैटर्न भी डायरेक्ट हो जाएगा, तो आपके लिए सैटर्न की रेट्रोग्रेशन बहरहाल इस वक्त पॉजिटिव है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन थोड़ी पॉजिटिव है, थोड़ी नेगेटिव है, बट सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तो फुली पॉजिटिव है आपके लिए। आपके लिए सूरज इस वक्त फर्स्ट एंगल पर है। दिस इज आइडियल फॉर योर डिसीजन, दिस इज आइडियल फॉर योर फेम, दिस इज आइडियल फॉर योर टीम वर्क, दिस इज आइडियल फॉर योर न्यू वे आउट्स, दिस इज आइडियल फॉर रिस्क टेकिंग, दिस इज आइडियल फॉर योर मल्टीटास्किंग, दिस इज आइडियल फॉर योर कैरियर। इंडिविजुअल स्किल्स भी एंड कंबाइन स्किल्स भी, पार्टनरशिप भी और इनफरादी तौर पर दोनों काम कर सकते हैं। मार्स आपके 10th एंगल पर है। रियल एस्टेट एजेंट्स, बिल्डर्स, ज़मीन से रिलेटेड काम करने वाले, एग्रीकल्चरल फील्ड से रिलेटेड, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड, बिजनेस, ये मिलिट्री से रिलेटेड, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से रिलेटेड जितने भी लिब्राज हैं वो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं बाय द सपोर्ट ऑफ मार्स। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स इस वक्त लिब्रा को फुली सपोर्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में से भी एक प्लैनेट फुली सपोर्ट कर रहा है, एक प्लैनेट रेट्रोग्रेड होकर आधी सपोर्ट करेगा, आधी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद अगर 7 प्लैनेट्स में से 6 सपोर्ट कर रहे हों तो योर टाइम इज़ इन गोल्डन फॉर्म, योर स्किल्स आर इन गोल्डन फॉर्म, योर रिवॉर्ड्स आर हाईली एक्सपेक्टेड एंड यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। सो परेशानी की कोई बात नहीं है लिब्राज, अपने आप को संभालिए। फिर भी अगर जुपिटर रेट्रोग्रेशन से आप अपने अंदर मेजर चेंजेस देखें, मूड स्विंग्स देखें, रिलेशनशिप डिस्टर्बेंसेस देखें, हेल्थ क्राइसिस देखें, या फिर आप अपने अंदर कुछ स्ट्रबननेस या ट्रबल्स देखें, तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़नी चाहिए। फॉर 4 months अप्रॉक्सीमेटली, गाहे बगाहे जब जब मौका मिले ज़रूर पढ़ते रहिए। साथ में रूबी पहनिए, येलो सफ़ायर पहनिए, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको थोड़ा बूस्टअप भी कर देंगे। फिर भी मामला हल ना हो तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए, ताकि फाइंड आउट हो सके कि जिन चीज़ों के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं आप वो कर भी पाएंगे कि नहीं। वो पर्सनल चार्ट से पता लग जाता है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। जुपिटर की नॉमिनल सी डिस्क्रिप्शन तो मैंने यहाँ दे दी, बट एक डिटेल जो एनालिसिस थे वो मैंने एक अलग वीडियो में बयान कर दिए हैं, उसका लिंक नीचे होगा, आप वहाँ से डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मैंने कोशिश की कि थोड़े से टाइम में इन बड़े दोनों इवेंट्स को, मरकरी के न्यू एंगल को ज्वाइन करने के लिए एंड जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के लिए आपको डिटेल्स दूं। कोई कमी रह गई हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा वहीं पर उसका आंसर कर दूं। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा लिब्राज, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।